उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा करने वाले जिस गिरोह को दबोचा गया उसके बारे में आंखें खोल देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया उसके कुछ वीडियो दरअसल सामने आए हैं। वीडियो देखकर ये पता चल जाता है कि कैसे धर्म की पुड़िया खिलाकर लोगों को बहकाया गया और उन्हें धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया। धर्मांतरण के तार विदेशों तक फैले हुए हैं। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। मजहब के नाम पर भोले भाले लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है, ये आप खुद देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के एक मजहब को महान और दूसरे को बेईमान बताकर कैसे ठगी की जाती है, ये आप खुद देख लीजिए। पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से के हुए हैं और इस बात की हम देख लीजिए कि कैसे मजहब की दुकानदारी चलाई जाती है, कैसे धर्मांतरण का गंदा धंधा किया जाता है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। धर्मांतरण का धंधा करने वाले इस शख्स को आप जानते होंगे, उमर गौतम नाम है इसका। नाम से तो धर्मनिरपेक्षता टपकती है, लेकिन सोच से कट्टर सांप्रदायिक है। आज तक को इसके पुराने वीडियो मिले हैं जिनमें ये खुद अपने अधर्म का खुलासा कर रहा है। में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc BEd है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। उमर गौतम को नोएडा में पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। तब इसके कारनामों की कलई खुली थी। धर्मांतरण के इस रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन आज आप खुद इसकी जुबानी धर्मांतरण के धंधे की पूरी कहानी सुनिए। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। जी हाँ, इसके तार तमाम देशों में फैले थे। इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड, कई देशों तक इसने अपना जाल फैला रखा था। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, फुसलाना और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार करना, यही इसका पेशा रहा है।
लेकिन अब इसका कच्चा चिट्ठा पुलिस को हाथ लग गया है। पुलिस और कानून इसका हिसाब किताब करेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के धंधे पर कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। आपको बता दें, आज तक से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि ये लोग सुपारी देकर काम कर रहे हैं, इनकी फंडिंग रोकी जाए। 60 ऐसे जगह हैं जहां पर जो इस्लामिक दावा है वो लोग कन्वर्जन करने में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसी देखिए, ये जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का धंधा है और ये धंधा कहां से सुपारी लेके चल रहा है ये भी जानकारी में आ गया है। इस धंधे के जो धर्म परिवर्तन का काम है उसके न संविधान इजाजत देता है, न सरकार इजाजत दे सकता है और न समाज इजाजत देगा। इसलिए जो है वो संविधान, समाज और सरकार दोनों इस जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के धंधे के खिलाफ है और जो भी इसमें शामिल है, जहां से भी सुपारी लेकर के ये काम हो रहा है, वो बचेंगे नहीं, ये बात समझ लेना चाहिए। इसी धर्म परिवर्तन की कड़ी में एक बड़ी जानकारी आई है कि विदेशी फंडिंग एनजीओ के जरिए, जिसमें अमेरिका, कतर, कुवैत, यहां से फंडिंग हो रही थी और भारत के एनजीओ में आ रही थी। क्या देखिए, इस जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के अपराध में शामिल लोग हों या उनके आका हों, कोई नहीं बचेगा।